नमस्कार। स्वाधीनता दिवस पे आप सबको स्वागत है। आज फ्रीडम का दिन है। हम लोग इस फ्रीडम के बात करेंगे। देखिए, हम लोग सुबह कितना बजे उठना चाहिए, ये सब पूछता है कि दिनचर्या कैसा होना चाहिए। आज देखते हैं हम लोग दिनचर्या कैसा होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए 10 साढ़े 10 बजे रात्रि को शयन करना चाहिए और 4 से 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। ऐसा तो माना गया है 3 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहती है। तो अगर आप 4-5 बजे तक भी नहीं उठ सकते हो तो कोशिश करिए 6 से 7 बजे तक तो जरूर उठ जाए। और जिन्होंने भी देखिए सुबह उठते हैं तो अगर सूर्योदय से पहले उठे तो कुल्ला नहीं करके आप पानी का सेवन करना है, और अगर सूर्योदय का बाद उठे तो कुल्ला करके ही पानी का सेवन करें। तो हम लोग जानते हैं जैसा सुबह उठे बिस्तर छोड़े तो कैसा उठना चाहिए, कैसा सोना चाहिए। देखिए, आपको दिखाते हैं। चलिए, आपको हम सो के दिखा रहे किस तरह से सोना चाहिए। ये तो आप रात में पहला लेट कर बेड में सोने गए हैं, ठीक है, और यह ऐसा सोए है। तो जैसा सुबह उठे तो हड़बड़ा के नहीं उठे, आंख को खोले और थोड़ा सा गर्दन को हल्का सा दाएं दाएं किए, ये हाथ को हिलाइए, थोड़ा सा ये पैर को भी ये हल्का सा हिलाए। तो इस तरह से बॉडी को हिलाए, थोड़ा सा अपने को बॉडी को खींचे, दोनों पैर को मोड़िए, बाएं साइड जाइए और यहाँ पे हाथ का प्रेशर देके आराम से उठ के बैठ जाइए। जैसा बैठ गए आप भगवान का स्मरण करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, प्रणाम करिए। जो भी घर का बाप माँ बड़े बुजुर्ग जो भी है उनको भी नमन करिए, मनी मन उनका आशीर्वाद लीजिए। तत्पश्चात दोनों हाथ को रगड़ते हुए फेस पे रखिए, शरीर पे ऊर्जा को जाने दीजिए। ये आशीर्वाद रूपी ऊर्जा है। घर में जो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, बेटा बेटी जो भी बच्चे हैं, उनको मनी मन एक आशीर्वाद दीजिए, उनका अच्छा कामना करिए, उनके लिए अच्छा विचार करते हुए अपने आप को विचार करिए कि मेरा कल जो दिन बीता उससे अच्छा दिन आज बीतेगा। ये अपना मन में एक अच्छा विचार रख के दृढ़ संकल्प लेके जमीन पे उतरिए। जैसे जमीन पे पांव रखे भूमि को नमन करिए। भूमि को प्रणाम करने के पश्चात आप वॉशरूम चले जाइए। आप जाके वहां से मूत्र त्याग करिए। पेशाब करके आने के पश्चात सुसुम पानी पीजिए। अगर आप 6 बजे से पहले उठे हुए, सूर्योदय से पहले उठे हुए, तो बिना कुल्ला के चल जाइए। सुसुम पानी, बॉडी का टेम्परेचर जितना है उतने ही टेम्परेचर का पीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्म पीने का दरकार नहीं। पानी का सेवन करिए, कम से कम 1 गिलास से लेके 2.5 गिलास पानी पीजिए। अभ्यास नहीं है, धीरे धीरे 1 गिलास करिए, फिर पौना 1 गिलास थोड़ा करिए, 1.25 गिलास, फिर 1.5 गिलास, पौने 2 गिलास, फिर 2 गिलास, इस तरह से बढ़ा के 2.5 गिलास तक चलिएगा। पानी पी के जिन लोगों को थोड़ा सा लगता है कि पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, ये करके आप वॉशरूम चले जाए। वहां से अपना पोटी वगैरह करके फिर ब्रश वगैरह करिए। जिनको स्नान करना है वो स्नान भी करके बाहर निकल आइए। और पूजा करके भी बहुत जन योग करता है, योग करने के पश्चात भी पूजा कर लीजिए। जो आपको सुविधा है वैसा करिए। और आपको लगता है कि मैं योगा करने के बाद ही स्नान करना है तो कोई बात नहीं, 20 मिनट का गैप दे के स्नान करिएगा। योगा करके 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट का गैप दीजिएगा, फिर स्नान करिएगा। स्नान करने के पश्चात अगर पूजा कर रहे करिए, नहीं तो आप ये नित्य कर्म करने के बाद आप नाश्ता करिए। तो कोशिश करिए नाश्ता में अंकुरित मूंग, थोड़ी सी उसमें चना का मात्रा हो और 90% कम से कम मूंग हो, 5-10% चना हो।
आप उसके साथ अंकुरित खाइए, उसके साथ किसी दिन फ्रूट सलाद लीजिए, किसी दिन वेज सलाद लीजिए, किसी दिन मिक्स सलाद लीजिए। उसमें काला नमक डालिए, थोड़ा सा जीरा डालिए, नींबू का रस निचोड़िए, अदरक का रस निचोड़ सकते हैं। ये आप सेवन करिए। कच्चा प्याज टमाटर इसका भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसका सेवन करिए। अगर लग रहा है कि मैं केवल इसी का खाऊंगा तो इसको खूब मात्रा में आप खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, कोई दूसरा पावर चीज का लेने का दरकार नहीं, इसी में सब कुछ का समावेश है। आपको पूरा दिन भर एनर्जी देगा। हम लोगों को ये जानना नहीं है कि इसमें विटामिन ए है, सी है, बी है, डी है, ई है, कुछ नहीं जानना है। ये सब चीज इसमें समावेश है। अपना मन में ये रखिएगा। पूर्व काल में ये सब आदमी करता था, बहुत ताकतवर होता था। ये सब कुछ फंडा नहीं था कि ये भिगा के खाएंगे यादाश्त रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब खा के आप आराम से आप योग करते रहिएगा तो यादाश्त बहुत अच्छा रहेगा। प्राणायाम करते रहिएगा तो ये खा के अपना ऑफिस के लिए, अपना काम के लिए आप जाइएगा। और जिसको लगता है कि नहीं मैं इसको थोड़ा खाऊंगा, दूसरा कुछ खाएंगे, तो ये मात्रा कम करके कम से कम पहला ये अंकुरित और नाश्ता को करिएगा। सपोज 25%, 30% या 50%, और 50% अपना दूसरा भी सुपाच्य जैसा आपका दलिया हो गया, उपमा हो गया या चूड़ा पोहा हो गया, इस तरह से आप सेवन करके भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये दिनचर्या सुबह का ये रहता है प्रातःकालीन समय में। तो इस तरह से हम लोगों का प्रातःकालीन समय इस तरह से बिताना है। कोशिश करना है कि जल्दी हम लोग सोने के लिए जाएं। और जो भी क्या ध्यान दीजिएगा, आप गैजेट से थोड़ा सा पहले, आपको अगर 10 बजे सोना है तो 9 बजे तक आप टीवी मोबाइल इस सब से दूर हो जाइए। धीरे धीरे देखिएगा, आपको ठीक 10 बजे नींद आएगा। आप सोचेंगे कि 10 बजे रखे अब सोने चल जाए तो नींद होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से आप कोशिश करिए। हम लोग आगे जानेंगे दिनचर्या का दिन भर कैसा करना है, शाम का समय कैसा करना है, रात को कैसा करना है। इस विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। फिर मिलते हैं। हरिओम तत्सत।